और जब तक ये नहीं निकलेगा इतने भक्ति बने नहीं। एक नित्यानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, उनका बचपन का नाम नंदलाल था और वो नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी किया करते थे। आज से 250 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले की बात है। उस समय पहले तो ब्राह्मण कुल एक नंबर पे और दूसरे फिर तहसीलदार। आज से 250 वर्ष पहले तहसीलदार तो आज के जो है ना डीसी से भी ज्यादा पावर रखता था और घोड़े पर चल कर चला करता है। सौभाग्य उदय हुआ उसका, एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, कोई भाई बहन नहीं थे। उसके नाना जी के यहाँ उनकी परवरिश हुई थी। उनके नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ कोई उच्च पोस्ट पर थे। उन्होंने अपने दोते को वहां लगवा दिया था, शादी भी कर दी थी। एक दिन सत्संग सुन लिया रात्रि के समय और फिर अब ब्राह्मण कुल में जन्म मरोड़ गणी, मरोड़ अहंकार, मरोड़ मीन अहंकार। इतनी मरोड़ में अहंकार था कि पहले तो ब्राह्मण में इतनी अहंकार हुआ करता, पहले अन्य जाति वालों से बचकर निकालते थे, अपने को श्रेष्ठ मानते थे। दूसरे फिर तहसीलदार की पोस्ट का और डबल डिफेक्ट हो गया यो। और उस दर से पुण्यात्मा जो होती है उनमें भगवान की चाह भी न्यारी होती है। रात में सत्संग सुना, नींद नहीं आई कि यहाँ तो भाई परमात्मा की भक्ति के लिए शरीर मिला है। और ये संत जितने भी हैं, ये संत ज्ञान तो मिलता जुलता दे देते हैं प्रेरणा देने के लिए, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। उस प्रेरणा से इतना प्रेरित हो गया, उसने सोची सुबेरे नाम कल जाते नाम लो इसके आश्रम में। आश्रम वास इससे नारनौल से शहर से थोड़ा बाहर की था, उसका छोटी सी कुटिया थी, आश्रम था। वो संत वहां आता था और वो विष्णु जी के उपासक थे, वो संत गुमानी दास जी। तो नित्यानंद जी ने सोचा आज नाम लूं, अगर यहाँ किसी के घर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। संतारे हैं वो, सत्संग करें थे किसी के घर पे, जो नित्यानंद जी के महल से थोड़ी सी दूरी पर था। तो उसमें अभिमान था कि यदि यहाँ जाकर मैं भिक्षा दान की दीक्षा लूंगा, नाम की दीक्षा लूंगा, नाम दान लूंगा, तो लोग मेरी हंसी करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। एक तो तहसीलदार और ऊपर तो ब्राह्मण है। इसने सोचा कि बखत से उठ के जल्दी से जाके, और ये स्वामी जी वहां चले जाएंगे अपने कुटिया में, इतने शाम में 2 घंटे सत्संग करके वो चले गए थे। तो सुबह सुबह जाऊंगा, गांव का नगर का कोई व्यक्ति नहीं होगा वहां पे। सुबह सुबह नित्यानंद जी यानी नंदलाल जी, नित्यानंद तो फिर बाद में नाम रखा है इसका, गुमानी दास जी ने, घोड़े पर सवार होकर और आश्रम की तरफ जा रहा था। उधर से स्वामी वहां का जो महाराज जी थे वो सैर सपट्टा करने के लिए उसी रास्ते से दूर, अपने आश्रम से दूर घूमने जा रहे थे। और उन्होंने रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था सिर पर, वो कचकोला दिखा को नहीं जो उसने उस तरह फिरा रखा था। और सुबह वो नो का नो बगैर कपड़े सिर पर डाले इजी मूड में घूम रहे थे। उधर से नित्यानंद आ गए। ब्राह्मण सोन को सोन बहुत मान्या करते। तो उस नंदलाल ने अर्थात नित्यानंद जी ने सोचा आज तो मैं शुभ काम के लिए चला था, अपने जीवन का जो है उद्धार, आत्मा उद्धार के लिए जा रहा था दीक्षा लेने। और ये मन सुबह सुबह कितना आ गया मुंड मुंडा के, इसने तो सारा अपशकुन कर दिया मेरा। और लेकिन इतनी इसमें क्या करते थे, वापस मुड़ जाया करते थे कि आज नहीं लेते। लेकिन उसका इतनी जच गया बात, इतनी हृदय में प्रेरणा होगी कि नाम तय लेना पड़ेगा कि ना जाने कल मृत्यु हो जाए, ये तो बात बिगड़ जाएगी। इतना दृढ़ था कि पिछले संस्कार भी एकदम प्रेरणा देते हैं। कोई पुण्य आत्मा थे वो, उन्होंने सोचा वापस नहीं जाना चाहिए।
तो उसने अपनी सोच से सोचा इस सोन को कंडम कर देता हूं। घोड़े पर सवार आ रहा, इतनी देर में सारी सोच गया वो। और उस नेता जो घूमने आया था वो संत था, वो संत ही गुमानी दास। उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में टोले मारे, नो दोनों उंगलियां इकट्ठा ने बोला मनोज गीत आ गया तो आगे थे, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा था, तुमने आज आना था मेरे आगे मुंडा के। अब वो संत सोचा भी आदमी सभ्य दिखे था, अरे इसने क्या किया मेरे साथ। पर संत घना ध्यान नहीं दिया करते, क्यों इसे करा कितने टकरा रहे दिन में, कोई गाली दे रहा है, कोई राजी बोल रहा है। संत चला गया। अब नित्यानंद जी ने वहां घोड़ा रोक दिया, एक वृक्ष का बांध दिया, और वहां एक दो चेले रहा करते, दो चार उन्होंने आसन लगा रखा था बाहर, गुरुजी नहा धोकर वहां बैठा करते, आकर कोई दर्शनार आते थे उनको दर्शन दिया करते थे, दीक्षा देते थे। आसन लगा रखा था ना, आगे बैठने वालों के लिए बोरी बारी बिछा रखी थी। अब नित्यानंद जी ने पूछा भाई महाराज जी कहाँ हैं? वहां शिष्यों ने बताया बैठ जाओ। बैठो साहब अभी आते हैं, आ जाएंगे अभी आ जाते। वो बैठ गया, कति आगे बिठा रखा। अब गुमानी दास जी घूम घाम कर दूसरी साइड से स्नान करके तालाब तरूब में, और फिर वो आकर आसन पर बैठ गया। जब वो आंख चार, नित्यानंद ने सोचा ये तो वो महाराज जी है भाई, रास्ते में तनिष के टोले मारे से नीचे गर्दन कर ली, नो शर्मा गया। अब मैंने तो नाश कर दिया, अरे यू नाम दे नहीं, नीचे गर्दन कर ली, शायद ना पहचान सके, घोड़ा बंध रहा और पहचान तो लिया था वो। अब गुमानी दास जी समझ गए भगत तो शर्मा गए में, तो कहने लगे भाई बच्चों, कोई व्यक्ति कुम्हार के यहां से मटका लेने जाता घड़ा, और उसको वो बजा के देखा करे, एक अन्य का घड़ा लेने जाता है उसको ऐसे मार के देखा करे खरा से खोटा, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिए तो क्या दिक्कत हो गया, आपने तो सौदा करना था जीवन का। बड़ा वो चरणों में गिर गया नित्यानंद और पैर पकड़ दिए, ने बोले महाराज जी माफ कर दो। फिर उसने सारी कहानी बता दी, आपका सत्संग सुना, मुझे तो नींद नहीं आई रात को, और आप मैं पहचान नहीं सका क्योंकि मैं तो दूर से आपके रात्रि में वचन सुन रहा था, और वापस मैं जा नहीं सकूं था क्योंकि मैंने नाम लेना जरूरी था। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से वो सोन को सोन दूर करने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए, ये मेरा सारा गलत काम था, जो ठीक था, मुझे माफ करो। गुमानी दास बोले बेटा माफ कर दिया। अब दीक्षा दे दी, ज्ञान सुना, नाम का जाप किया। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी। अपने आत्माओं, आप इन कथाओं को अपने हृदय में रचाना, इसे निष्कर्ष निकालना। आप जी तो यहां आते हो, नाम ले लिया और भैंस का काटड़ा मर गया, तो नो कहेंगे क्या फायदा हुआ नाम, तो बताओ काटड़ा मर गया। और मरना हो मानस, मृत्यु होनी हो घर के सदस्य की, और परमात्मा ने टाल दी काटड़े में, काटड़े दो और भैंस दो दे देगी कदे, यो मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है। तो हमारी बुद्धि तो भक्ति के योग्य अभी होती भी नहीं, हम तो आते हैं केवल थोड़े बहुत स्वार्थ सिद्धि के लिए, कोई बात नहीं। परमात्मा कहते हैं कोई बेशक जय कोई भक्ति करे कपटते, उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से फिर सीधा मार्ग लाऊं। और वहां नित्यानंद की पत्नी मर गई, और उसने के मनाया कि भगवान या और सुविधागी, ये और बढ़िया हो गया, बापू पीछा छुटवाऊंगा। अब ज्ञान को हमने आगे रखना है जब मोक्ष जाना है। यदि तुमने संसारिक लाभ ही लेने हैं, वो आपकी मौज है, उड़ के कर कमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं परमात्मा। लेकिन साथ में ये भी ज्ञान दिया जा रहा है,
वो अभी सुनाएंगे। तो उसके बाद उस नित्यानंद जी को ज्ञान हुआ और भक्ति का दबाव उसके अंदर प्रभाव खूब हुआ, जैसा भी नाम उसके गुरु ने दिया। क्योंकि ये लोग जैसे कोई भी मंत्र है किसी एक, जैसे ओम मंत्र है, इससे भी सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे गायत्री मंत्र था, यो है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसका अगर ओम शब्द लगा के इन्होंने इसको बिगाड़ लिया और गायत्री मंत्र बना दिया। यदि इस एक मंत्र का जाप बार बार करते रहोगे, इससे भी कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, मोक्ष नहीं होता। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद नित्यानंद जी को कति चांदना हो गया। फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने भाई दिया को बदगढ़ तोड़े। कह रहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था और मैं करता बहुत मरोड़े, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। गढ़ माने किला था यो कुबद का। ब्राह्मण के घर जन्म और तहसीलदार की पोस्ट, कहते हैं कुबद का गढ़ था यो संत ने तोड़ दिया। अरे मुझे सतमार्ग मिल गया, अधीन हो गया। अब वही नित्यानंद कहता है सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, और नित्यानंद इस शीश पे इब आप बसे जगदीश। तो इस तरह के उनके अंदर विचार फिर पैदा हुए। तो यहां आने के बाद आप जी में किसी प्रकार की भी ये भक्ति बाधक जो विकार है ये नहीं होने चाहिए। अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, किसी प्रकार का भी हो। या तो जैसे बीमार आदमी होता है ना, जिसको यहाँ से लोकल हॉस्पिटलों से जवाब मिल जाए कि आप पीजीआई चंडीगढ़ या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली जाकर चेकअप कराओ अपना, कलेजा पाट ले हड़े तो उस आदमी का, और वो चाहे कितनी उच्च पोस्ट का हो और कितना माया का, कितना धनी हो और किसी पोस्ट पर हो, वो भूल जाता अपने आप को, उसको अपना जीवन दिखाई देता है। तो पुण्यात्माओं, अपने जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लाग रहा है, और जरा और मरण का जो रोग है, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आप अपने आप को सुरक्षित मत समझना, स्वस्थ मत समझना। तो ये संसार रूपी हॉस्पिटल है। ये जीवन आपका जो यहाँ आप आए हुए हो, आपने इस हॉस्पिटल में प्रवेश पाया है परमेश्वर वाले में, तो ये इस हॉस्पिटल में आप जी को अंतिम श्वास तक इसके टच में रहना पड़ेगा, चेकअप कराते रहना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। जब आपकी मृत्यु होगी तब आपका इस हॉस्पिटल से छुटकारा होगा। जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया वो स्वस्थ होकर के सतलोक चले जाएंगे।